नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवदीप शर्मा दुगाला और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे माइंड की जो पावर्स है वो अनलिमिटेड हैं और अगर हम अपने माइंड को फोकस कर ले और ठान ले तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम अपने किसी भी फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल करके। तो जल्दी से स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है हॉस्टल की छत के ऊपर कुछ यंग लड़के म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, गाना बजाना कर रहे होते हैं। पूरा मस्ती का माहौल होता है। एकदम से पता लगता है कि हॉस्टल वार्डन को पता लग गया और वो रेड करता है। ये सुनते ही हर लड़का फटाफट लग जाता है अपने म्यूज़िक गैजेट्स को छुपाने में ताकि हॉस्टल वार्डन को ना पता लगे। अनफॉर्चुनेटली म्यूज़िक इक्विपमेंट्स को छुपाते छुपाते एक लड़का हॉस्टल के टॉप फ्लोर से गिर के नीचे आ जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर्स देखते हैं कि उसकी जो हालत है वो बहुत ही सीरियस थी। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। चलो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। कुछ हफ्तों बाद उस लड़के को होश आता है। जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके बहुत सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और उसकी हालत बहुत ख़राब है। चलो फिर भी वो उम्मीद इस आशा में लगा रहता है कि चलो मेडिकल डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं और जल्दी ही मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद उसके आसपास के पेशेंट्स के साथ दोस्ती भी हो जाती है और एक पर्टिकुलर पेशेंट जो व्हील चेयर पे अक्सर उसको मिलने आते हैं तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने दिल का बयान भी शेयर करते हैं। पर एक जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी वो उस लड़के को बड़ी परेशान कर रही थी। वो थी उसकी जो यूरिनल पाइप लगा रखी थी। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने आप से यूरिन भी नहीं कर पाता था और उसको एक पाइप लगा रखी थी। एक्सक्यूज़ मी। तो एक दिन वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये जो यूरिनल पाइप है ये मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं कितने महीनों से बेड पे लेटा हूँ, ना मैं हिल पा रहा हूँ ना मैं चल पा रहा हूँ। तो आप ये कब मेरी यूरिनल पाइप हटाएंगे और कब मैं चल फिर पाऊँगा? तो डॉक्टर्स उनको जवाब देते हैं कि देखिए जी, जो आपके साथ वाले पेशेंट्स जो आपको मिलने आते हैं व्हील चेयर पर, उनकी तो अभी तक नहीं निकली है। तो वो लड़का सोचता है कि ये भी शायद साथ वाले पेशेंट मेरी तरह 2-4-6 महीने पहले एक्सीडेंट की वजह से आए होंगे। तो वो पूछता है कि डॉक्टर साहब ये जो व्हील चेयर पे मुझे मिलने आते हैं इन पेशेंट को कितना टाइम हो गया है? तो वो कहते हैं जी, जो वो जवाब देता है डॉक्टर, वो सुन के पेशेंट के इस लड़के के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये जो पेशेंट है जो व्हील चेयर पर है ये पिछले 18 साल से व्हील चेयर पर है, ना तो ये चल फिर पाया है और ना ही कभी इसकी यूरिनल पाइप निकल पाई है। ये सुन के वो यंग लड़का बिल्कुल बहुत चक्का रह जाता है। उसका होश उड़ जाता है और वो उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूमता है कि क्या मैं भी सारी ज़िंदगी अब कभी चल फिर नहीं पाऊँगा या कभी मैं यूरिन भी नहीं कर पाऊँगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन सुबह उठ के वो अपनी माताजी को कहता है कि मम्मी बहुत हुआ, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। आज या तो मैं अपने आप से यूरिन करूँगा या फिर मैं इतना पानी इतना कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा कि मेरा पेट फट जाएगा। तो आप मुझे एक लिम्का की बोतल ला के दें, बड़ी वाली। उसके माताजी सुनते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर वो नहीं सुनता। उसको था कि आज तो मैं कुछ कर जाऊंगा, मैं इतना ज़्यादा इतनी देर बेड पे नहीं लेट सकता, ना मैं इस हालत में जी सकता हूँ। उसके माताजी बहुत परेशान होते हैं। शनिवार का दिन था तो वो सामने एक शनिदेव का मंदिर था हॉस्पिटल के, वहाँ जाते हैं, भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि भगवान प्लीज़ मेरे बेटे की मदद करें। मैंने सारी उम्र आपकी पूजा करी है, सेवा करी है, आज मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा बेटा कुछ कर जाएगा। उस तरफ बेटा पूरा ठान के बैठा कि कुछ भी हो जाए अब मैं और पाइप की मदद से यूरिन नहीं करूँगा, मैं अपने माइंड को फोकस करूँगा और आज मैं चाहे डॉक्टर मेडिकल जो रिपोर्ट्स है वो कह रही कि मैं नहीं कर सकता, पर मैं फिर भी करके दिखाऊँगा। तो वो लड़का क्या करता है, अपने माइंड को पूरी तरह फोकस कर लेता है उस एरिया में जहाँ से यूरिन ब्लैडर को हम खाली करते हैं। वो बिल्कुल एक लेज़र बीम की तरह अपने माइंड को फोकस करता जाता है और फिर साथ में इमेजिनेशन टेक्निक यूज़ करता है। इमेजिन करता है कि हाँ मैं अपने मसल्स की हेल्प से यूरिन कर रहा हूँ। वो सुबह से लेकर शाम तक माइंड को पूरा फोकस करता है और साथ में इमेजिनेशन करता है और एंड में ये रिज़ल्ट निकलता है। शाम रात होते होते धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वो अपने आप मसल की मदद से यूरिन कर लेता है। रात को जब डॉक्टर्स का राउंड होता है तो वो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि ये यूरिनल पाइप आपने हटा दिया? तो उन्होंने बताया कि सर आज मैंने अपने मसल्स की हेल्प पे यूरिन किया है। तो डॉक्टर्स ने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो बैक स्पाइन है उसका L3 है वो टूट चुका है। दैट मीन्स आपके कमर के नीचे का कोई भी मसल काम नहीं कर सकता, कोई सिग्नल जाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उनके सामने एक पानी का बोतल पीते हैं और फिर उनको यूरिन करके दिखाते हैं। इससे डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं
तो डॉक्टर अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं, तो ये फाइंडिंग आती है कि उन्होंने अपने पेट के मसल का इस्तेमाल किया और पेट के मसल की मदद से उन्हें यूरिन कर लिया, जबकि पेशेंट ने, उस लड़के ने अपनी माइंड की पावर को यूज़ किया, अपने माइंड को फोकस किया और साथ में इमेजिन किया। तो ये 2 पॉइंट ज़रूर नोट करें। अगर हम अपने माइंड को फोकस करें और साथ में वो इमेजिन करें तो जो इम्पॉसिबल है उसकी पहली सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं। पर वो लड़का यहीं नहीं रुका, उसकी कमर के नीचे का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था, उसकी टांगे, उसका पैर बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अब उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उसने क्या किया, उसने कई हफ्ते, कई महीनों तक यही माइंड को फोकस किया, इमेजिनेशन टेक्निक यूज़ करी कि उसके पैर हिल रहे हैं, उसकी टांगें चल रही हैं, उसके पैर हिल रहे हैं, टांगें हिल रही हैं। सब कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बैक स्पाइन टूट चुकी थी, कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा था। बार बार कहने के बावजूद भी उसके पैर की कोई भी उंगली तक नहीं हिल रही थी। पर वो लड़के ने हार नहीं मानी। अब उसने क्या किया, उसने अपने एक साथी को कहा कि मुझे जो हॉस्पिटल में पट्टियाँ मिलती हैं वो पट्टियाँ मुझे ला के दीजिए। उस पट्टियों से उसने अपने पैर को बांध लिया और एक हाथ से पकड़ लिया उस पट्टी को। अब उसने क्या टेक्निक यूज़ करी, ध्यान से सुनिए। उसने क्या किया, उसने अपने माइंड को पूरा फोकस किया अपने पैरों के ऊपर कि मेरे माइंड के सिग्नल पैरों पे जा रहे हैं। साथ में इमेजिन किया कि मेरे पैर हिल रहे हैं, पर एक्चुअल में हिल तो नहीं रहे थे क्योंकि सिग्नल नहीं जा रहा था। अब उसने तीसरी टेक्निक यूज़ करी। उस टेक्निक के अंदर उसने इमोशंस और फीलिंग्स को जगाया। अब वो क्या करता था कि माइंड से सिग्नल भेजता था कि पैर को हिलाओ, और फिर साथ में इमेजिन करता था कि मेरा पैर हिल रहा है, और फिर क्या करता था, हाथ से मैकेनिकली पट्टियों को खींच देता था। पट्टी को खींचने से पैर हिलता था। अब ये टेक्निक उसके हाथ में आ गई। माइंड को फोकस किया और साथ में इमेजिन किया और मैकेनिकली पैर को हिला के फील किया कि मेरा पैर हिल रहा है। अब ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें कि अगर माइंड फोकस्ड है, साथ में आपने इमेजिन किया कि मैं सक्सेस अचीव कर रहा हूँ, और तीसरा उन इमोशंस, उन फीलिंग को जीना शुरू कर दिया कि हाँ, जो इम्पॉसिबल था, जो अभी नहीं हो रहा, उस फ्यूचर को फील करना, जीना शुरू कर दिया। वो पैर जो हिल ही नहीं रहे, उनको मैकेनिकली हाथ से हिला के फीलिंग ये ले रहे थे कि मेरे पैर ऑटोमेटिकली मेरे माइंड के सिग्नल पे हिल रहे हैं। ये प्रैक्टिस उन्होंने लगातार अगले 2-3 महीने तक करते रहे। मतलब वो जो इम्पॉसिबल था, वो जो नहीं थे, जिस सक्सेस पे वो पहुंचना चाहते थे, जो भी उनको नहीं मिली थी, उन्होंने उसको ऑलरेडी जीना शुरू कर दिया। माइंड को फोकस किया, साथ में डेली इमेजिन किया कि मेरे पैर हिल रहे हैं, और हाथ से अपने पैरों को हिलाते रहे, पूरी तरह माइंड को फोकस करते रहे। इस इमेजिनेशन, माइंड के फोकस और फीलिंग और इमोशन की टेक्निक को यूज़ करते करते 3 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि उनके पैर की जो छोटी चीची होती है वो थोड़ा हिली। वो दिन उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा दिन था। उनको पता था कि अगर पैर की एक चीची हिल सकती है तो एक दिन मेरा पूरा पैर भी चल सकता है, और वही हुआ। कुछ महीनों की और प्रैक्टिस के बाद उनका वो पैर हिलने लग गया, और धीरे करते करते उनकी टांगें, उनके सब कुछ ठीक ठाक चलने लग गया। तो ये स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जो एक रियल स्टोरी है, जो मेरे साथ ही एक प्रोफेसर हैं, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ। उन्होंने अपनी माइंड को फोकस करके, इमेजिन करके और इमोशन और फील करके जो मेडिकल डॉक्टर्स थे उनको गलत साबित कर दिया, और पॉजिटिवली इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में जो बिल्कुल हो नहीं सकता था उसको कर दिखाया, और आज वो बिल्कुल ठीक चल सकते हैं, फिर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और वो हर काम कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं जो हम लोग करते हैं। तो अगर एक बंदा जिसको डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि भाई अब तुम सारी ज़िंदगी चल नहीं सकते, वो उठ के खड़ा हो सकता है और खेल सकता है, तो सोचिए मैं और आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अपनी हर फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये एक बिल्कुल सच्ची और प्रूवन कहानी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ वीडियो को एंड करता हूं। अगली वीडियो में हम दोबारा फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय बाय।